बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान। और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हम्माद हसन मिर्जा साहब, जो कि DS रेलवे मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, वो बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जी। आज सलमान हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सलमान से भी बात करते हैं। सलमान, आपकी जर्नी के हवाले से सबसे पहले तो जानेंगे कि कैसी रही? भैया, बेसिकली आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो बड़ी फेस की। और मैंने अपनी एजुकेशन जो इनिशियल है वो BZU से पूरी की है और CS किया वहाँ से। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आया। तो बेसिकली उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना वो अपनी ग्रो कर रही थी, अभी पूरी तरह फ्लोरिश नहीं थी। तो आस्ता आस्ता जो है ना अब तो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है इसका स्कोप बड़ा एमिनेंट है कि जी सारों को अब ज़रूरत है इसकी हिफातियत और इसके जो भी चीज़ें हैं उससे किसी को बईद नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, मेजर जो रेमिटेंस इस वक्त आ रहा है इंडिया में वो IT एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ही आ रहा है। और हम समहाउ कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना लैक कर रहे हैं स्किल्स के अंदर। जितना भी हमारी यहाँ पे एजुकेशन है वो इनिशियली सारों को ट्रेन कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है ना वो थोड़ी डेफिशिएंसी है। तो मेरा जो आने का मकसद है और मुझे आपने जो मौका दिया है वो यही लोगों को बताने के लिए है कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप लोग जो है ना इसके अंदर स्किल्स की कमी है। जो लोग स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल जो है ना ट्रेनिंग नहीं लेते, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी है। जब आप बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं कि जी यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे स्किलफुल लेबर नहीं होती है। हमारी इंडस्ट्री जो IT की इंडस्ट्री है इसमें अगर आप स्किल हासिल कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जी कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि वो अर्न नहीं कर सकता। और मेरी अपनी पर्सनल जो जर्नी है वो डेफिनेट बात है, विजुअली इम्पेयर्ड था, स्टडी में भी डिफ़िकल्टीज़ थी, सारी चीज़ें थी। आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोप करते गए। लोगों की तरफ से प्रेशर भी थे, सोशल प्रेशर भी थे, लेकिन उन सारों को करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ ना एक कंपनी का CEO हूँ। मेरा एक ऑफिस मुल्तान में और एक दुबई में है और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट में जो है ना पाकिस्तान की जो इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर जाहिर सी बात है जब कोई इतना अच्छा काम कर रहा हो तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर एक नॉर्मल हम बंदे की बात करें तो उसको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। और माशाल्लाह आपने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले और अपनी कंपनी को भी रन कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अच्छा, स्किल्स के हवाले से हम बात करें तो यहाँ हमारे यहाँ ये वैसे देखा जाता है कि तालीम पर तो तवज्जो दी जाती है, डिग्री पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन स्किल्स की तरफ नहीं लाया जाता। अभी खैर इन चीज़ों को लेकर आया जा रहा है IT के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो इसमें किस तरह काम कर सकते हैं? जाहिर सी बात है आपने किया, आपको तो बहुत मुश्किल, आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, बेसिकली हमारे अवेयरनेस की कमी है। लोगों को जो है ना पता नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी एक IT का काम कर सकता है। एक IT जो है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट से वजूद में आती है। ज़रूरी नहीं है कि IT का एक ही एस्पेक्ट हम लें। अब IT हर चीज़ में आपके कवर कर रहे हैं। इसमें कोई क्लैरिकल जॉब्स भी हैं, इसमें डेवलपमेंट की भी है, इसमें टीम लीड भी है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। मतलब आप देखें, अगर आज IT है वो समहाउ क्लैरिकल, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट्स बने हुए हैं अमेज़ॉन के, वो सारे जो है ना इसके अंदर काम कर रहे हैं। अब आपका जहाँ रहा क्वेश्चन कि जी मेरे जैसे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, हिडन होंगे, वो सामने नहीं आते, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है एक IT का काम एक आंखों वालों का काम है। तो नॉर्मल लोग ये समझते हैं कि जनाब हम तो ये कर नहीं सकते। बट एक चीज़ के ऊपर आपने अपने फोकस रखना होता है कि अगर अल्लाह ताला एक चीज़ आपसे ले लेता है तो उसके बदले कोई चीज़ दे देता है। तो समहाउ को मेमोरी अच्छी हो जाती है, हियरिंग पावर आपकी है, और मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया।
और हमारे पास फिर इस तरह की भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब आप आईफोन के ऊपर चल जाएं, एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ करें तो वो बड़ा हैंडी होता है। आप विंडोज़ के ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वही करे, बैक एंड बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है। जिस तरह अब आपने एंड्रॉइड की ऐप्स को कम्युनिकेट कराना है, उसके लिए APIs की ज़रूरत हमें पड़ती है। अच्छा, इसको से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी, अच्छा, तो वो दोबारा ट्राई कर सकती हैं। हाँ, तो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि वो हम हेयर करके, बेसिकली मैं हेयर करके ये सारा काम कर रहा होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कंपनी को लीड भी कर रहा हूँ और मैं उसका बिजनेस आर्किटेक्चर भी हूँ। जितनी कंपनीज के जितना भी प्रॉब्लम आती हैं उनकी सारी सॉल्यूशंस हम डिज़ाइन करके देते हैं, देन हम अपने डेवलपर्स को जो है ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, देन हमारी क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसको मेक श्योर करते हैं कि उसके ऊपर जो बिजनेस लॉजिक बनाई गई है उसके ऊपर पैरामीटर्स पूरे हैं कि नहीं है, और उसके बाद हम फिर इसको मार्केट के अंदर जो है ना डिप्लॉय करवाते हैं। तो ये काफ़ी टायरसम जर्नी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह पे तवक्कल रखना है, और इसके बाद आप आगे चलते जाएंगे। तो हमारे लोग काफ़ी सारे जो मेरे जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही हौसला हार जाते हैं। और हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं जी। फिर उसको जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के पर्सन हों उनको आगे लेकर आना, उनको काम उनसे लेना पढ़ना, तो वो ये इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं कोई चीज़ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है जी, बिल्कुल एग्री। अच्छा मुझे सलमान, आपसे जानेंगे हम इस टाइम अगर हम बात करें जिस तरह हमारी इकोनॉमी की हवाले से इस टाइम जो सूरत हाल है, हमारी मईशत का बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, IT उसमें अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता है, किस तरह हमारी मईशत बेहतर हो सकती है, इस हवाले से बताइएगा। आसमा, बात ये है कि इस वक्त आप जो फाइनेंशियल क्रंच टाइम हमारे ऊपर चल रहा है, तो आपने पिछले 1 साल में पूरा देखा या पिछले कुछ अरसे में देखा कि हमारी एल खुल रही थी, अब तो खैर सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल जब नहीं आता ना तो हमारा आ जाता है। लेकिन IT एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्किलफुल लेबर आपकी डायरेक्ट रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर ला सकती है। उसके लिए एनवायरनमेंट ये हमारे लिए साजगार बनाई जाए, हमें इंटरनेट के कोई इश्यूज़ ना आए, हमारे जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएं, और स्किल, दोबारा मैं ये एम्फसिस दूंगा कि स्किल जनरेट करने में गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट कर भी रही है, लेकिन बेसिकली जो इंटरनेशनली लोगों को चाहिए वर्क मोमेंटम, जिस क्वालिटी का काम चाहिए उसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है। ये हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक मेजर पोर्शन जो दुनिया में हम अपना रेमिटेंस जनरेट कर सकते हैं वो लूज़ कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त आप ये देखें कि साउथ पंजाब के अंदर तो ये ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ से जितनी भी अपना है ना इंस्टीट्यूट्स वो एजुकेशन दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिंकिंग बहुत कम है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इससे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन उस एजुकेशन को लेके हमने स्किल में और उनको एक्सपोजर देना है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि एक MBBS डॉक्टर 5 साल स्टडी करता रहता है, लेकिन हाउस जॉब जब नहीं करता तो वो प्रोफेशनली इतना कॉन्फिडेंट या साउंड नहीं होता जब तक वो अपनी नहीं रह सकता। तो मेरी भी जो परसेप्शन है, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री से और हूँ भी साउथ पंजाब के अंदर, इनिशियली तो रिसोर्सेज का हमें इशू बहुत रहा, अब कम ये सॉर्ट आउट हो रहा है। तो जो ही ये चीज़ होगी तो देखें आपके 2 इश्यूज पाकिस्तान के सेटल होती हैं। एक इश्यूज पे लाजमी हम सलमान बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम IT के हवाले से इश्यूज की बात कर रहे थे कि इस टाइम क्या इश्यूज आ रहे हैं जी। तो बेसिकली ये हमें जो है ना जो रिसोर्स जनरेशन है ना हमारे लिए वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है। और चूंकि मैं साउथ पंजाब के अंदर बैठा हुआ हूँ तो सबसे बड़ा मुझे जो रिसोर्स हंट करने में इशू होता है ना वो यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रही है। तो अब उसके ऊपर मेरी कंपनी ने हमने डिसीजन ये लिया था कि हम मैक्सिमम जितने भी बच्चे जो ख्वाहिशमंद हैं कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं
वो हमारे थ्रू इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी स्किल इन्हांस करें। ठीक है, एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, हम उसके ऊपर डिनाइल में नहीं जाते, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब तक आप प्रोफेशनल कोचिंग, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं बैठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा चीज़ों का। बेसिकली प्रेशर्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं, माइलस्टोनिंग होती है, जो हम जितने भी गोरों के साथ काम करते हैं या ओवरसीज़ काम कर रहे होते हैं, उनमें हमारे ये चीज़ें हमने अचीव करनी होती हैं। तो उसमें जो प्रेशर सस्टेन करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में काम करना, ये बेसिकली उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर जाके वो अपने आप को कर सकते हैं। तो हमारे जो करंटली जो सबसे बड़ा इशूज़ आ रहा है वो यही है कि हमारे पास मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। और बिलीव मी कि साउथ पंजाब में तो कुछ ज़्यादा ही इस सेंस में है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे स्किल्ड स्टाफ होता है वो हमारे से ट्रेन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी से जितने ट्रेन हुए हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने बनाए हुए हैं, काफ़ी ओवरसीज़ गए हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, काफ़ी लाहौर मूव कर जाते हैं। और मतलब यहाँ पे हमें जो साउथ पंजाब में एक बेसिक इशू जो फेस हो रहा है ना, वो मैन पावर का है। और हमारे लिए ये जो है ना, मैं उसी के लिए आज हाजिर हुआ हूँ कि बेसिकली हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे थ्रू कोई चीज़ आने लोगों की हो सकती है बेहतरी, तो हम तो अवेलेबल हैं। तो जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है ना इस वक्त, वो इशू है आईटी का, वही हो एज अ होल अगर आप देखा जाएगा तो वो आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो है हमें गवर्नमेंट जो है इंटरनेट की मेक श्योर करे कि हमें बंदिश ना हो। हमारा काम हम देखें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेसेस बहुत सफ़र होते हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी अब आप पिछले दिनों देखें 4 दिन इंटरनेट बंद रहा है, तो हम तो अपनी डेडलाइन मीट करने से कासर हो जाते हैं। जो मेजर इशू है, हाँ जी, नुकसान बहुत हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें हमें एटलीस्ट या तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू या हमें ये कर दिया जाए कि वाकई फिजिकली ये लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इनको कोई प्रिविलेजेस दी जाए ताकि हम सफ़र ना करें। जो बेसिक इशू इस वक्त हमारा पाकिस्तान लेवल के ऊपर आ रहा है, साउथ पंजाब का तो मैंने आपको बता दिया, वो सबसे बड़ा इशू हमें ये फेस हो रहा है। और सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कोई उन्होंने कोर्सेज तो स्टार्ट किए हुए हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना उसकी सरपरस्ती करे और कोई ना कोई इस तरह की इंडस्ट्रियल लिंकिंग पैदा करे हर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि उनको पता चले कि प्रोफेशनली काम कैसे हो रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है और बड़ी रैपिडली चेंज हो रही होती है। मेरा सेशन था 2000 से 2004, उस वक्त हमने गुमान भी नहीं किया हुआ था स्मार्टफोन का, लेकिन अब आज स्मार्टफोन की इतनी हो चुकी है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हमारे लैपटॉप्स हैं या हमारे दूसरे हैं वो पीछे रह गए हैं और ये स्मार्टफोन आ गए हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर हमने जो एजुकेशन उस वक्त ली है वो हमारे लिए जाएगी, बेस हमारी वही है। लेकिन क्योंकि जिद्दत आती जाएगी, नई चीजें आती जाएंगी, तो आप ट्रेनिंग्स और आपको जाहिर सी बात है इनकी जरूरत तो पड़ेगी आपको जानने की, अवेयरनेस के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटेस्ट हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, वो हमारी पता होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारी एसोसिएशन है पाशा के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन वो हमारी प्राइवेट है, उसको गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक। अच्छा सलमान, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आप क्या समझते हैं इसको हम किस तरह मजीद इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो पहले भी सारी चीज़ें बता गई हैं कि इसकी जो बेसिक पिलर्स हैं ना, वो एक अच्छा मैन पावर है, वो उसको करें। उसके बाद थोड़ी सी अब जब हमारे पास लड़के आ जाते हैं इंटर्नशिप पे, फिर हम उन्हें ना थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं कि यार आप लोगों ने ना थोड़ी सी पेशेंस भी दिखानी है, एग्रेशन में नहीं आना। और क्योंकि देखें ये जो कोडिंग है या जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना, ये एक फिलबदी काम है, इसमें रट्टा नहीं लग सकता। जाहिर सी बात है, इसमें तो बिल्कुल आपको कहते हैं एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जाते जाएंगे, डूबते जाएंगे, तो आपको मजीद गहराई जो है वो मिलती जाएगी और आपको बहुत इसका एक्सपोजर है इसका। और मेंटली इसके लिए नॉर्मल होना किसी भी वक्त वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक कोडर ये नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं बैठा होता ना, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर सकता। अच्छा, इसमें बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह यूथ की बात हो रही थी सलमान, हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर प्रैक्टिकली जो है अगर वो एक्सपोजर उनको नहीं मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ हमारे मैं समझते हैं उस लेवल पे काम नहीं कर रही, तो किस तरह फिर हेल्पफुल होगा? वो इंडस्ट्रियल लिंकिंग पैदा करें और कोलैबोरेट करें। जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके साथ हम भी रेडी हैं, हमारी पूरी एसोसिएशन बनी हुई है, उनके साथ कोलैबोरेट करके साउथ पंजाब में, और वो हमारे साथ अपने यूथ को भेजें ताकि वो स्किल हासिल करे, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा आईटी का कोर्स पढ़ के निकला है या सीएस करके निकला है वो हर फील्ड में चल सकता है। कोई क्वालिटी एश्योरेंस में जाएगा, कोई डिज़ाइनिंग में जाएगा, कोई डेवलपमेंट में जाएगा, कोई एनालिसिस में जाएगा, कोई टेस्टिंग में जाएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा, तो कोई मेंटेनेंस में जाएगा। तो ये पूरी एक हमारा लाइफ साइकिल है जिसके ऊपर हमें ये करना है। अब हम बेसिकली ये बिल्कुल, मैं फिर दोबारा अगेन एमबीबीएस वाली मिसाल दूंगा, उसमें पढ़ते तो सब कुछ ही हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन में हमें एक ही फील्ड में लाना होता है, वो बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब वो इंडस्ट्रियल लिंकिंग के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो वो उसके मुताबिक वो खुद जज कर सकता है, क्योंकि देखें हम आप प्रोवाइड करते हैं बैटल फील्ड। हमारे यहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं उसमें हमने डेडलाइंस को मीट करना है, तो उनमें जो वो बेहतर समझता है ना कि मेरी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हो सकती है, वो कर सकते हैं। फिर हम दोबारा उसको एक दफ़ा रीस्टडी करवा रहे होते हैं सारी चीज़ें कि आप प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी कोई भी लिंकिंग होती है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, तो जो ओवरसीज़ हमारे जितने क्लाइंट हैं ना, वो हमें खुद पढ़ा रहे होते हैं कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये चल रही है, इसको पढ़ें। और गूगल और यूट्यूब ने तो आपके सामने ज़िंदगी आसान कर दी है, हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ के हम अपने स्किल इन्हांस कर लेते हैं। बिल्कुल यही है कि देखिए, अब मैं फिर वही वाली मिसाल दूंगा कि 2004 में स्मार्टफोन का नहीं था, लेकिन हम आज स्मार्टफोन की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यूथ को कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है और यूथ को अपना प्रोफेशनल एक्सपोजर बनाने की ज़रूरत है, और ये जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। आप हमारे शो में आए और काफ़ी अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स तक पहुंची, बहुत शुक्रिया आपका। और सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।